दोस्तों नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं धोखेबाज ग्रह की, ग्रह के धोखे की। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको लगता है कि जन्मकुंडली में कोई ग्रह बहुत ही अच्छा है और वह हमको हमेशा ही अच्छा रिजल्ट देता रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। किताब में प्रत्येक साल का अलग अलग कुंडली बनता है, जिसे कि वर्ष कुंडली कहा जाता है। यूं धोखा किसी भी ग्रह से हो सकता है, लेकिन नॉर्मली हमारे जन्म कुंडली में दशम भाव में जो भी दशम खाने में जो भी ग्रह स्थित है वह अक्सर धोखा दे जाया करता है। इसे आप इस तरह से समझें कि लग्न आप हैं, आपका शरीर है, और दशम भाव जो है वह आपका कर्म है, जो आप काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं। तो जो आपका कर्म क्षेत्र है, तो वहां पर आपको अच्छा और बुरा जो भी आप डिसीजन लेते हैं उसके हिसाब से आपको उसका प्रभाव आपके होल लाइफ पे पड़ता है। दशम भाव में जो भी ग्रह बैठे हैं तो वह आपके लिए धोखे का ग्रह हो सकता है। एक बात आप यहाँ जान लें कि धोखे का जो भी ग्रह हो, ऐसा नहीं है कि धोखे का ग्रह उसका नाम दिया गया है धोखे का ग्रह, तो वह हमेशा आपको धोखा ही देगा, आपके लिए बुरा प्रभाव ही लेके आएगा। ऐसी बात नहीं है, कभी कभी वह अच्छा प्रभाव भी देता है। कोई भी ग्रह अच्छा या बुरा प्रभाव नहीं देते हैं, बल्कि यह आप पे डिपेंड करता है कि आप उससे अच्छा या बुरा किस तरह का प्रभाव लेते हैं। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं ग्रह का धोखा का। दशम खाने में अगर ग्रह है तो वह धोखे का ग्रह कहलाएगा, लेकिन अगर आपके जन्मकुंडली में दशम भाव खाली है, अर्थात वहाँ कोई भी ग्रह नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि आपका कोई भी ग्रह धोखे का नहीं होगा, क्योंकि प्रत्येक वर्ष का अलग अलग वर्ष कुंडली बनता है। तो जो वर्ष कुंडली है, तो वर्ष कुंडली में अगर दशम भाव में अगर कोई ग्रह अगर आ गया तो वह उस साल के लिए वह धोखे का ग्रह रहेगा। लेकिन ऐसे बहुत से साल आएंगे जिसमें कि दशम भाव खाली रहेगा, तो उस साल भी ऐसा नहीं है कि आपका कोई भी ग्रह धोखे का ग्रह नहीं होगा। उस साल भी धोखे का ग्रह होगा, जो कि हम जन्मकुंडली में सूर्य के स्थिति से निकालते हैं, सूर्य के पोजीशन से निकालते हैं। तो आज हम उसी की बात करेंगे। अगर दशम भाव में ग्रह नहीं हो या वर्ष कुंडली में दशम भाव में अगर कोई भी ग्रह नहीं हो, अर्थात खाली हो, तो उस साल हमारा धोखे का ग्रह कौन सा होगा। तो हम बात कर रहे हैं आज धोखे ग्रह की। धोखे का ग्रह दो तीन तरह से हो सकता है, और किसी भी हाउस को आप लग्न मान करके आप धोखे का ग्रह निकाल सकते हैं, विशेष एक पार्टिकुलर हाउस के लिए। जैसे यह लग्न है, यह आपका शरीर है, तो शारीरिक क्षति, शारीरिक नुकसान, आपका स्वास्थ्य संबंधी जो भी समस्या हो उसकी जानकारी के लिए, इसके लिए अगर जानना है, खास करके आपको अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने शरीर के लिए, तो फिर आपको दशम खाने को देखना होगा। यह आपका दशम खाना जो होगा, यह इसमें जो भी ग्रह होंगे वह आपका धोखे का ग्रह हो सकता है। ऐसा नहीं है कि धोखे का ग्रह हमेशा ही नुकसान ही करता है, यह फायदा भी करता है। लेकिन लाल किताब में कहा गया है कि कम से कम विशेष वर्ष के लिए अगर दशम खाने में कोई ग्रह अगर आ जाए तो उस ग्रह का कम से कम उपाय तो जरूर करना चाहिए, ताकि धोखा कम से कम हो, उससे हमें फायदा मिल सके। ऐसे ही अगर आपको धन के लिए देखना है तो फिर आप दूसरे खाने को देखें। तो इसके लिए धोखे का जो ग्रह होगा वह
जन्मकुंडली के 11वें खाने में स्थित होगा, अर्थात यहाँ से आप काउंटिंग करें 10वां खाना, तो यहाँ पर 11वां जो खाना होगा वह धोखे का घर होगा और इसमें जो भी ग्रह होंगे वह धोखे का ग्रह हो सकता है। ऐसे ही आप जो भी देखना है, चाहे वो संतान के लिए देखना हो, शिक्षा के लिए देखना हो, तो फिर यहाँ से आप काउंटिंग करें 10वां खाना, 10वां घर, तो वह आपका दूसरा घर आएगा। तो इस खाने में जो भी ग्रह होंगे तो वह इसको प्रभावित करेगा, शिक्षा को, संतान को। अगर यहाँ पर बृहस्पति है तो फिर ये शिक्षा के लिए अच्छा होगा, वह पढ़ाई लिखाई में अच्छा होगा। फिर वहीं अगर यहाँ राहु है तो वह उसका पढ़ाई लिखाई डिस्टर्ब रह सकता है। केतु है तो फिर यहाँ पर पढ़ाई लिखाई डिस्टर्ब रह सकता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ फिर अगर शुक्र हो तो वह फिर स्त्री के संपर्क में ज्यादा पड़ने के कारण उनका जो स्टार्टिंग जो प्रारंभिक शिक्षा है वह डिस्टर्ब रह सकता है। प्रारंभिक नहीं कहा जाए, कम से कम जो कॉलेज का जो शिक्षा होता है, तो कॉलेज का जो शिक्षा है वह डिस्टर्ब रह सकता है अगर यहाँ पर शुक्र हो। तो इस तरह से आप किसी भी हाउस का धोखे का ग्रह निकाल सकते हैं, कौन सा धोखे का ग्रह हो सकता है। धोखे को ग्रह निकालने के लिए एक 2-3 विधि है। एक सूर्य से निकालने का है धोखे का ग्रह। सूर्य की स्थिति से हम विशेष वर्ष में निकाल सकते हैं। नॉर्मली 10वें खाने में अगर कोई भी ग्रह अगर आ जाए तो वह धोखे का ग्रह होता है। अगर खाली है तो भी, अगर वर्ष कुंडली में अगर 10वें खाने में, तो ऐसा नहीं है कि आपका धोखे का ग्रह नहीं होगा। लग्न कुंडली में या वर्ष कुंडली में 10वें खाने में ग्रह हो या न हो उससे कोई मतलब नहीं है। प्रत्येक साल का धोखे का ग्रह होता है। इसको हम जन्मकुंडली में सूर्य के पोजीशन से निकालते हैं। यह जो आप देख रहे हैं धोखे का ग्रह का जो चार्ट, ऐसा नहीं है कि सूर्य आपका लग्न में है तो वह धोखे का ग्रह होगा। इसको निकालने की विधि है जो कि सूर्य के पोजीशन से निकालते हैं, जिसमें कि 8वां, 9वां और 12वां जो, तो भी उस खाने में आए हुए ग्रह धोखे का ग्रह हो सकता है। अगर 8वां खाना खाली हो तो धोखे का ग्रह शनि या मंगल होगा, या अगर उसमें कोई ग्रह है तो जो ग्रह स्थित हैं 8 में, 9 में और 12 में, तो वह धोखे का ग्रह हो सकता है। 9वां खाना अगर खाली हो तो पितृग्रह जो भी हैं वह धोखे का ग्रह हो सकता है। और अगर 12वां खाना अगर खाली हो तो फिर राहु को धोखे का ग्रह मानकर चलें। इसके कुंडली में सूर्य 6ठे खाने में है। इसी 6ठे खाने में सूर्य की सहायता से हम इसके विशेष वर्ष में कौन सा धोखे का ग्रह होगा हम निकाल सकते हैं बिना वर्ष कुंडली निकाले हुए। तो चलिए मान लेते हैं कि इसका 18वें वर्ष का कौन सा धोखे का ग्रह होगा ये निकालना है। तो सबसे पहले आप जिस वर्ष का धोखे का ग्रह निकालना है उसमें आप जो सूर्य का जो स्थान है उसमें से उतना आप घटा दें। अर्थात 18 है, 18वें वर्ष का निकालना है, तो 18वें वर्ष में ये सूर्य 6ठे खाने में है तो इसको आप घटा दें। ये हमारा हो जाता है 12। फिर अब ये आप ये 12 में आप जोड़ दें +1। 12 में अगर आप 1 को जोड़ दें तो ये हमारा हो गया 13। फिर आप ये 13 में डिवाइड करें 12 से, वन 13 में डिवाइड करते हैं तो ये हमारा जो रिमाइंडर आता है, शेष आता है, ये हमारा 1 आता है। और यही जो 1 हुआ ये हमारा शो कर रहा है कि जो पहला खाना है वह पहला खाना शो कर रहा है। अर्थात जो धोखे ग्रह हम यहाँ पर निकालते हैं तो 18वें वर्ष में पहले खाने में सूर्य आता है। अर्थात यहाँ पर
सूर्य यहाँ पर ये धोखे का ग्रह हो जाएगा। इसका आप धोखे के ग्रह के कुंडली से आप मिलान करें तो ये यहाँ पर, अर्थात ये 18वें वर्ष में लग्न में ये सूर्य यहाँ पर आएगा। इस तरह से ये सूर्य यहाँ पर ये धोखे का ग्रह इनके लिए हो जाएगा। ये सूर्य यहाँ पर छठे भाव में, यहाँ भी अच्छा है। सूर्य यहाँ लग्न में आएगा, यहाँ भी अच्छा है। लग्न का सूर्य अच्छा होता है, लेकिन फिर भी यह यहाँ पर धोखे का ग्रह यहाँ पर आ रहा है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह कितना भी अच्छा हो या अच्छा उसका प्लेसमेंट वर्ष कुंडली में बन भी रहा हो तो भी वह धोखे का ग्रह हो सकता है। सिर्फ ये 18वें वर्ष के लिए ही है, अर्थात ये जो एज है वह इसी एज के लिए यह सूर्य यहाँ पर लग्न में आएगा। जनरली धोखेबाज ग्रह निकालने का चार्ट होता है, लाल किताब में चार्ट है, उसके माध्यम से भी आप निकाल सकते हैं, या अगर आप वर्ष कुंडली निकालते हैं तो उसके हिसाब से भी आप निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए यह एक जन्म कुंडली है, इसमें हम वर्ष कुंडली निकालेंगे। यह उसी का वर्ष कुंडली है 35th ईयर का। 35वें वर्ष में जो चंद्रमा लग्न कुंडली में दूसरे खाने में था वह उठ करके 10वें खाने में आ गया। तो अर्थात 35वें वर्ष के लिए इसके लिए चंद्रमा धोखेबाज ग्रह यहाँ पर कहलाएगा। आप देख रहे हैं कि दूसरे खाने में जो चंद्रमा था वह बहुत ही मजबूत स्थिति में था, उच्च राशि में इसे कहा जाता है, लेकिन यह दूसरे खाने में आ जाने के कारण यह धोखेबाज ग्रह हो गया। तो ऐसा कोई जो नहीं है कि आपके कुंडली में कोई भी ग्रह अगर बहुत ही अच्छा हो तो वह हमेशा अच्छा ही रहेगा। किसी खास वर्ष में किसी खास वर्ष में वह बुरा भी प्रभाव दे सकता है। ऐसा नहीं है कि यह हमेशा बुरा ही प्रभाव देगा। कम से कम लाल किताब में ऐसा कहना है कि अगर कोई भी धोखे वाला ग्रह अगर हो जाता है तो कम से कम उसका उपाय तो आपको सबसे पहले जरूर करना चाहिए। तो ये तो हो गई वर्ष कुंडली के हिसाब से धोखेबाज ग्रह निकालने का। अब अगर बिना वर्ष कुंडली निकाले हुए आप धोखेबाज ग्रह निकाल सकते हैं तो सूर्य यहाँ पर 10वें खाने में है, तो 35वें वर्ष में इसका धोखे का ग्रह निकालना है। तो 35 में 10 को घटाइए, 25 आता है। 25 में फिर 1 को जोड़िए, 26 आएगा। फिर उसमें डिवाइड कीजिए 12 से, तो शेष 2 आता है। अब ये शेष 2 जो है वह दूसरे खाने में आप देखें तो दूसरे खाने में यहाँ पर धोखे के ग्रह चंद्रमा है। तो इस तरह से यहाँ देखें तो वर्ष कुंडली में भी चंद्रमा 10वें स्थान में आता है जो कि धोखे का ग्रह है। और फिर सूर्य के स्थान से भी अगर निकालते हैं तो यह भी चंद्रमा ही धोखे का ग्रह निकलता है। तो इस केस में चंद्रमा यहाँ दोनों तरह से धोखे का ग्रह है। तो इस तरह से चंद्रमा 35वें वर्ष में बहुत ज़्यादा धोखा देगा, अर्थात अगर उपाय ना किया जाए तो यह चंद्रमा धोखा देकर ही छोड़ेगा। इसलिए जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह धोखे का हो सकता है, चाहे कोई विशेष ग्रह आपके जन्म कुंडली में कितना ही अच्छा क्यों ना हो, कितना ही मजबूत स्थिति में क्यों ना हो, वह ग्रह किसी विशेष साल में धोखा दे सकता है। इसलिए ये मान के चलना कि हमारा कोई ग्रह बहुत ही अच्छा है तो वह हमें होल लाइफ बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा, ऐसा नहीं।